Dear students, today we will discuss about Thevenin theorem. इस तो पहले आपां सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी, मैक्सवेल मैश करंट थ्योरम पढ़ी। सो थेवेनिन थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली कोई भी इलैक्ट्रिकल नैटवर्क दिता होए, असी सपोज दो टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस दे थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है वो फाइंड आउट करना है, तो असी होल नैटवर्क नूं कन्वर्ट कर सकते हैं by an equivalent circuit which have ETH means Thevenin voltage, which is known as open circuit voltage between the required two terminal called Thevenin voltage, and RTH means equivalent resistance of the network as seen from the two terminal with other sources replaced by their internal resistance called Thevenin resistance. So इस सारे नैटवर्क नूं असी एक सोर्स के नाल रिप्रजेंट कर देना जिन्हों असी थेवेनिन सोर्स करने। सो उहदे विच थेवेनिन वोल्टेज इन सीरीज़ विद थेवेनिन रजिस्टेंस। सो यह नैटवर्क साडे कोल एक तैयार हो जाएगा, सोर्स तैयार हो जाएगा। इस दे अक्रॉस जो लोड रजिस्टेंस है उन्होंने कनैक्ट करांगे। सो सिंपल बाई अपलाइंग ओहम्स लॉ करंट असी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उहदे लई साडे कोल की मैथड है कि सब तो पहले रिमूव द रजिस्टेंस RL इन विच करंट इज़ टू बी डिटरमाइंड। सपोज इत्थे लोड रजिस्टेंस ही लगा होया, उन्होंने असी रिमूव कर देना। लोड रजिस्टेंस नूं रिमूव कर देना, जितना असी रिमूव कर दिता। सैकेंड, डिटरमिन द ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल A एंड B मीनस वोल्टेज अक्रॉस R2। इस दो टर्मिनल के अक्रॉस असी वोल्टेज मेजर करनी है जिन्होंने असी थेवेनिन वोल्टेज करने। सो वो मैथमेटिकली असी कैलकुलेट करनी है। सो मीनस वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टेंस R2 बिकॉज इन पैरेलल वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच इज इक्वल। सो जिन्नी वोल्टेज इस दो टर्मिनल के अक्रॉस है उन्नी ही वोल्टेज R2 के अक्रॉस है। सो वोल्टेज अक्रॉस R2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2, जिन्ना ये करंट फ्लो कर रहा है और मल्टीप्लाई बाय रजिस्टेंस R2। नाउ voltage across R2 is equal to Thevenin voltage, it is equal to I2. I2 is in this circuit current S resistance with जो current flow करेगा that will be equal to voltage E divided by resistance R1 R2 R। so ये ऐसे इत्थे लिखा है कि E divided by resistance R1 R2 R multiply by resistance R2। थर्ड स्टेप की है कि replace the source by its internal resistance and determine the resistance RTH Thevenin resistance of the network as seen from the terminal A and B। इत्थे असी जिहड़ा सोर्स लगा सी उन्होंने रिप्लेस कर दिता बाई इट्स इंटरनल रजिस्टेंस। हुण असी A और B दे अक्रॉस रजिस्टेंस देखनी कि कितनी है, इस पूरी रजिस्टेंस नूं कैलकुलेट करना। सो जदों असी इस नूं कैलकुलेट करना से यह दो रजिस्टर सीरीज लगी हुई हैं, ये सीरीज़ कंबीनेशन ये पैरेलल च लगी हुई है। उस तो बाद जो रजिस्टेंस इत्थे मिलेगी वो ये सीरीज च लगी हुई। सो असी यह रजिस्टेंस कैलकुलेट करना। सो जिस तरह R प्लस R1 ये दोनों सीरीज दे विच है, दिस इज़ इन पैरेलल विद R2। सो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 ये फार्मूला होंदा कि अगर दो रजिस्टर पैरेलल च लगे। सो यह कंबीनेशन सारी जिहड़ी है वो सीरीज च लगी हुई है R3 दी प्लस R3। सो दिस इज़ इक्वल टू थेवेनिन रजिस्टेंस R3 RTH। सो यह दोनों साढ़े को फाइंड आउट हो गए, इसनों असी सीरीज कनैक्ट कर लिया। सो इट इज़ ए थेवेनिन सोर्स। सो जो भी लोड रजिस्टेंस दी हो इतने कनैक्ट करो। सो दैन I विल बी इक्वल टू थेवेनिन वोल्टेज डिवाइडेड बाई थेवेनिन रजिस्टेंस प्लस RL। I इज इक्वल टू ETH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। सो इस तरीके दे नाल असी बाई अपलाइंग थेवेनिन एक थ्योरम असी नैटवर्क नूं सॉल्व कर सकते। सो जिस तरह एक एग्जांपल देखिए, obtain the Thevenin equivalent of the network with respect to terminal A B। इत्थे उन्हें फाइंड आउट करने कुछ नहीं किया, सिर्फ यह है कि A और B दे अक्रॉस इस नैटवर्क नूं असी थेवेनिन नैटवर्क दे विच कन्वर्ट करना, मीनस यह सोर्स बनाना सी। सो उहदे लई जिस तरह असी पहले देखा कि वोल्टेज अक्रॉस A B काहदे बराबर होएगी, वोल्टेज अक्रॉस दिस 6 ओम रजिस्टेंस, वही इत्थे असी फाइंड आउट करना।
The potential difference across 6 ohm resistance connected across AB will be Thevenin resistance. So अगर असी इत्थे करंट फाइंड आउट करना है, सो सानू पहले टोटल सर्किट रजिस्टेंस फाइंड आउट करनी पेगी। ये 3 रजिस्टर सीरीज लगियां, यह सीरीज कंबीनेशन है पैरेलल च लगी है, जो इत्थे रजिस्टेंस आएगी है फिर यह 3 रजिस्टेंस जिहड़ियां वो सीरीज च लग जाए। सो 6 1 7 ते 1 8 ओम रजिस्टेंस 6 ओम के पैरेलल च लगी है। यह देखो 6 7 8 यह 6 के पैरेलल च +1 ठीक है। सो यह साडे कोल रजिस्टेंस आ जानी टोटल 38/7। सो नैचुरली करंट अकॉर्डिंग टू इत्थे करंट जिहड़ा आएगा 38 टोटल रजिस्टेंस जिन्नी है यह 38 सो 7 एम्पीयर करंट आ गया इस जगह पर। हुण करंट असी फाइंड आउट करना इस रजिस्टेंस दे विच। सो नैचुरली जिहड़ा है जिन्ना भी करंट आया वो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इस ब्रांच दे विच जाएगा। सो असी ब्रांच करंट फाइंड आउट करना। सो वो की हुंदा टोटल करंट जिस तरह 7 एम्पीयर है, सो 7 एम्पीयर इंटू रजिस्टेंस ऑफ ओपोजिट ब्रांच। यह ब्रांच दे विच रजिस्टेंस 8 ओम, ओपोजिट ब्रांच रजिस्टेंस है 6 ओम। सो वही 6 ओम रजिस्टेंस असी लैनी इत्थे। 6 डिवाइडेड बाई 6 + 8। सो 3 एम्पीयर करंट जिहड़ा है वो 6 ओम रजिस्टेंस विच फ्लो कर रहा है। सो थेवेनिन वोल्टेज जिहड़ी है 3 × 6 18 वोल्ट साडे कोल थेवेनिन वोल्टेज आ गई। हुण असी फाइंड आउट करना रजिस्टेंस इस टर्मिनल के अक्रॉस। सो सोर्स नूं असी रिप्लेस कर देना अगर उसकी इंटरनल रजिस्टेंस दी होए। सो इत्थे नहीं दी, इस करके इनू असी शॉर्ट कर दिता। हुण असी इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज देखनी कि कितनी है, रजिस्टेंस देखनी कितनी है। सो इधरों असी रजिस्टेंस जिहड़ी है इकट्ठी करते आना। जिद्दां हुण 1 ओम रजिस्टेंस सीरीज च लगी है, यह 2 ओम 6 ओम के पैरेलल च लगी है। यह कंबीनेशन जो सॉल्व होएगी तो यह 3 रजिस्टेंस सीरीज च हो जानी है और यह सीरीज कंबीनेशन ये पैरेलल च लगी है। सो यह सिंपल तुम देख सकते हो। एक तो ऐदा तुम डिफरेंट स्टैप्स के भी कर सकते हो। सो एक तो एक 2 ओम रजिस्टेंस हो गई। सो 2 6 का कंबीनेशन जोड़ा है वो आ गया 1.5। हूँ 1.5 इतने यह साढ़े को 1.5 रह गया। यह फिर देखो 1 ओम है। सो 1 ओम तो 1 ओम 2 + 1.5 है 3.5 ओम आ गया। 3.5 ओम रजिस्टेंस 6 ओम के पैरेलल च लगी हुई है। सो टोटल रजिस्टेंस जी है वो 2.21 आ गई सर थेवेनिन रजिस्टेंस। सो यह साढ़े को वोल्टेज 18 वोल्ट और थेवेनिन रजिस्टेंस 2.21। सो साढ़े को इक्वलेंट सर्किट आ गया। सो उस सर्किट नूं असी इस सर्किट दे विच इक्वलेंट डराइव कर लें। सो इस तरीके दे नाल नैटवर्क नूं असी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हुण जिस तरह इस एग्जाम्पल दे विच उन्हें कहा कि फाइंड दी करंट फ्लोइंग थ्रू RL जदों RL की वैल्यू 3 ओम 6 ओम या 9 ओम होएगी। सो जदों असी इस सारे नैटवर्क नूं जिस तरह इत्थे असी कन्वर्ट कर लिया उस सारे नैटवर्क नूं थेवेनिन जिहड़ा सोर्स है ये 9 वोल्ट आ गई वोल्टेज और रजिस्टेंस 9 ओम आ गई। हुण इत्थे लोड रजिस्टेंस अगर असी चाहे पहले 3 ओम ले लाँगे। सो 9 डिवाइडेड बाई 9 + 3 12 वो करंट आ जाएगा। अगर असी 6 ओम ले लाँगे तो 9 ते 6 15 नाल डिवाइड कर देना 9 वोल्ट नूं। अगर 9 ओम ले लाँगे तो 9 9 18 के नाल डिवाइड कर देना 9 वोल्ट नूं। सो साडे कोल जिहड़ी है वो करंट आ जाएगा इस तरीके से। सो बाई अप्लाइंग थेवेनिन थ्योरम असी नैटवर्क नूं सॉल्व ईजीली कर सकते। सो न्यूमेरिकल्स दिते हुए ने, इन्हों तुसीं आराम दे नाल सॉल्व कर सकते हो। इस तरह इंपॉर्टेंट थ्योरम है नॉर्टन थ्योरम। इस थ्योरम नूं दे अकॉर्डिंगली भी होल नैटवर्क नूं असीं नॉर्टन सोर्स दे विच कन्वर्ट करना जिहदे विच शॉर्ट सर्किट करंट इसनूं असीं कहने दी IN द शॉर्ट सर्किट करंट सप्लाइड बाई द सोर्स दैट वुड फ्लो बिटवीन द 2 सिलेक्टेड टर्मिनल वैन दे आर शॉर्ट सर्किटेड। कि जो भी नैटवर्क है सानू कहा जाता कि वो B और D दे विच सपोज करंट फाइंड आउट करो। दैन इसनूं अगर असी शॉर्ट कर दईए उस शॉर्ट पाथ विच कितना करंट फ्लो करेगा बाई ऑल सोर्सिज दैट इज़ नोन एज IN द शॉर्ट सर्किट करंट सप्लाइड बाई द शॉर्ट सोर्सिज दैट वुड फ्लो बिटवीन द 2 सिलेक्टेड टर्मिनल वैन दे आर शॉर्ट सर्किटेड। सो इसनूं असी नॉर्टन करंट कहने। RN the equivalent resistance of the network as seen from the 2 terminal
with all other EMF sources replaced by their internal resistance and current sources replaced by open circuit। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਕਰੰਟ ਸੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਈ देयर ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਸੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਕਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਰਟਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਅਗਰ IN ਤੇ RN ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਸੋਰਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਟਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੋਰਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਓਹਮਸ ਲਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰੰਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ 2.5 ਐਂਪੀਅਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ। ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਮੀਨਸ 2.5 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਪੋਜਿਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਹ RN ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ RN ਪਲੱਸ RL। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨਾਰਟਨ ਥਿਓਰਮ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦੀ ਕਰੰਟ ਇਨ 12 ohm ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ 12 ohm ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਟੂ ਟਰਮੀਨਲਸ A ਐਂਡ B। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੰਟ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਛ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਰੰਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਚੂਜ਼ ਲੀਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਾਥ। ਜਿਸ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਕਰੰਟ ਉਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਨ this current IN is equal to 20 divided by 8 ऐसे फाइंड आउट कर लिया। IN is equal to जिन्नी वोल्टेज है, जिन्नी इस सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਈ ਉਹ ਹੈ 8। ਸੋ 2.5 IN ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਈ देयर ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ A ਔਰ B ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। A ਔਰ B ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਮੀਨਸ 10 ਤੇ 14 24 ohm ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 8 ohm ਦੇ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ RN ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਤੇ 14 ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 8 ਪੈਰਲਲ R1 R2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R1 ਪਲੱਸ R2। ਸੋ 6 ohm ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਰਟਨ ਕਰੰਟ ਤੇ ਨਾਰਟਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਇਹਦੇ ਅਕਰੋਸ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੈ ਨਾਰਟਨ ਥਿਊਰਮ ਤੇ ਥੈਵਨਨ ਥਿਊਰਮ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋਰ ਥਿਊਰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।